हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है ब्रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन इज़ द ब्रेन। तो मेन कंपोनेंट क्या चीज़ है, वो हमारे पास है ब्रेन। क्या चीज़ है? ब्रेन। विच इज़ हाउस्ड इन द स्कल। कहाँ पर मौजूद होता है? स्कल में। एंड शील्डेड बाय द क्रेनियम। और किससे शील्ड किया हुआ होता है, यानी कि कवर किससे किया हुआ होता है? क्रेनियम से। द स्ट्रक्चर एंड जनरल डिज़ाइन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर सिमिलर टू दोज ऑफ अदर एनिमल ब्रेन। ठीक है जी। तो ह्यूमन का ब्रेन जो है वैसे ही स्ट्रक्चर है, वैसे ही डिज़ाइन है जैसा कि दूसरे एनिमल का ब्रेन है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। बट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, इज़ मोर डेवलप इन ह्यूमन्स। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि एक पार्ट है, अब ये जो है क्या होता है, तो ये अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ये पार्ट होता है फोर ब्रेन का। तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये क्या है हमारे पास मोर जो है वो डेवलप हुआ है किसमें? ह्यूमंस में। द ह्यूमन ब्रेन इज़ इनक्रेडिबली जो है वो लार्ज है एंड कॉम्प्लिकेटेड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो क्या है? लार्ज है और जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है जी। और अप्रॉक्सीमेटली 1.4 kg यानी 3 पाउंड इन वेट है। क्या वेट है हमारे पास? 1.4 kg यानी 3 पाउंड जो है वो हमारे पास वेट है। किसका? ब्रेन का। MCQs आ सकता है, इसको आपने याद रखना है। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट एंड सेक्स ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है, किस पर भी डिपेंड करता है? बॉडी के वेट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो वैसे जो हम जो है वो नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें, तो वो हमारे पास होता है 1.4 kg या फिर हम कहते हैं 3 पाउंड। लेकिन उसकी जो है वो ह्यूमन पे भी डिपेंड करता है कि उसका बॉडी वेट क्या है। अगर वो बच्चा होगा तो उसकी अलग बात होगी, या अगर कोई ओल्ड एज ह्यूमन होगा तो उसकी एक अलग बात होगी। और सेक्स पर भी डिपेंड करता है, मीन्स के फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है जी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ है। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट डिस्कस करना है हमें क्या है? फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है जी। लार्जेस्ट होता है, मोस्ट ऑब्वियस पार्ट होता है ऑफ ह्यूमन ब्रेन का। फोर ब्रेन डिवाइड हुआ है इंटू 2 कैटेगरी में। एक होता है टेलेंसेफेलॉन, एक होता है डायंसेफेलॉन। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं कि सबसे पहले क्या बोला इन्होंने? फोर ब्रेन। पहले तो ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो भी जो है वो उसको खुद को भी जो है वो 2 में डिवाइड किया गया है। एक होता है टेलेंसेफेलॉन एंड एक और होता है डायंसेफेलॉन। ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं कि टेलेंसेफेलॉन जो है डिफरेंशिएटेड इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रल दैट कम्युनिकेट्स विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास टेलेंसेफेलॉन है, 2 पार्ट है ना फोर ब्रेन के। जो हमारे पास एक टेलेंसेफेलॉन होता है वो किस में डिफरेंशिएट कर रहा है? 2 के अंदर। किन 2 के अंदर कर रहा है? 2 क्या चीज़ है हमारे पास? सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का मतलब होता है हाफ स्फेयर। स्फेयर, ठीक है, क्या हाफ स्फेयर है? हेमिस्फेयर लिखा हुआ है तो क्या है? हाफ स्फेयर आ गया। और कितने हैं? 2 हैं, तो इस तरह से 2 होंगे। ठीक है जी। तो 2 आ गए हेमिस्फेयर। और क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेट्स कर रहा है विद ईच अदर एक लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स हैं। ठीक है जी। यहाँ पर क्या मौजूद है? ओनली एक्सोन्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है जी। क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। तो ये यहाँ पर मौजूद होगा कौन? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाएगी कॉर्पस कैलोसम। अब ये क्या कर रही है? यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी, कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से। ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ग्रे मैटर। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं कि जो एक हेमिस्फीयर है, जो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर बनाए थे, एक यहाँ बनाया था मैंने, एक यहाँ बनाया था। तो ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं किस पे कंसिस्ट कर रहे हैं? आउटर ग्रे मैटर है। आउटर ग्रे मैटर क्या कह रहे हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। ठीक है जी। तो आउटर ग्रे मैटर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड एन इनर वाइट मैटर। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास ब्रेन का आउटर पार्ट है वो क्या है? ग्रे मैटर है। ठीक है जी। और इनर जो है वो हमारे पास क्या है? वाइट मैटर है। इसको आपने जो है वो हिफ्स कर लेना है कि जो आउटर पार्ट है वो ग्रे है
और जो इनर पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वाइट मैटर है, ठीक है। और जो आउटर मैटर है उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं हमारे पास, इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ पर लाइन लिखती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज मोर डेवलप इन ह्यूमन। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास ह्यूमन में मोर डेवलप होता है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस सेंटर है, यानी कि यहीं पर ही जो है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती हैं, सेंटर ऑफ द ब्रेन है, ठीक है जी। प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहा जाता है। इस कंसिस्ट ऑफ किस पे करता है, 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स आर पैक्ड इन टू दिस थिन सरफेस लेयर, ठीक है जी। तो यहाँ पर 10 to 50 जो है वो हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है, न्यूरॉन होते हैं, बिलियंस के अंदर न्यूरॉन होते हैं थिन सरफेस लेयर के। कहाँ पर मौजूद होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या पॉइंट याद रखने चाहिए, एक तो ये याद रखना चाहिए, और दूसरा जो है वो यहाँ पर जी, तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, ये वाले पॉइंट याद रखने चाहिए, और ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए। इनकी वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है जी। और जो है वैसे तो आपको सभी कुछ याद रखना है अच्छे से, लेकिन ये जो अहम पॉइंट है वो ये हैं, ठीक है। ये ब्रेन का तो टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ना है, ये हर टेस्ट में आता है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे आपका एमडी कैट हो, ठीक है जी। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं जी। तो द ब्रेन ऑफ द cerebral cortex is highly convoluted which increases the surface area of the cortex threefold, ठीक है जी। तो सरफेस जो होती है किसकी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है। इस हाईली कन्वर्टेड किससे होती है, हाईली कन्वर्टेड हुई होती है, और सरफेस एरिया का जो है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या चीज़ है, ये हमारे पास आउटर मैटर कहलाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भी आउटर मैटर कहा जाता है, ग्रे मैटर, ठीक है। तो ये क्या इंक्रीज़ करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है 3 फोल्ड से, किससे, 3 फोल्ड से जो है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, ठीक है जी। तो ये किस पर जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिपेंड करता है, या डिवाइडेड हुआ हुआ है 4 जो है वो रीजन पर, और किस पर बेस करता है, ऑन एनाटॉमिकल क्राइटेरिया, किस पर डिवाइड करता है, एनाटॉमिकल जो है वो क्राइटेरिया पर। अब ये एनाटॉमिकल क्या चीज़ होती है, जो हमारे पास एनाटॉमी जो हमारी ब्रांच होती है बायोलॉजी की, इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर तक, ठीक है जी। तो हम स्ट्रक्चर को डीपली डिस्कस करते हैं, ठीक है, एनाटॉमी करते हैं। तो इसके अंदर जो 4 पार्ट्स, एक होता है फ्रंटल, एक होता है पैरेंटल, एक होता है टेम्पोरल, ठीक है जी। तो ये लोब्स हैं एक हमारे पास, ठीक है जी। तो ये 4 होते हैं, इसका जो 4th वन रीजन है वो हमारे पास कहलाता है, ये रहा ऑक्सीपिटल, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे पास रीजन हो गए, 4 रीजन। आगे चलते हैं, इसकी जो है वो लोकेशन, इसके नेम्स कहाँ पर मौजूद है, इसकी मैंने अलहदा वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पे इसको शो कर दूँगी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉल इनटू सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं किसकी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जो इसका कहाँ पर जो है वो फॉल करते हैं, एरियाज़ होते हैं, सेंसरी एरिया होते हैं, एसोसिएशन एरिया होते हैं, और मोटर एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर जो है ये फॉल करते हैं। तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 इनको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। जो सेंसरी एरिया होता है, दिस एरिया रिसीव इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो सेंसरी एरिया क्या करता है, सेंस को जो है वो रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन जो है वो हमारी उसमें पूरी बॉडी आती है, यानी कि हमारी स्किन आ गई, पूरी बॉडी से मुराद हमारी जो स्किन जो है ये हमारी पूरी बॉडी पर रैप है, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन हुआ। तो स्किन हो गई हमारी, आई हो गई हमारी, जो है वो हमारे पास क्या हो गई, हमारी नोज़ हो गई, तो ये हमारे पास टच, ये सारी क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन को सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से जो है वो रिसीव करने वाला जो है वो सेंसरी एरिया होता है। अब एसोसिएशन एरिया क्या होता है, दिस एरिया इज़ अ साइट
ऑफ हायर मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है। एसोसिएशन एरिया किसका लिए जो है वो साइट होता है, हायर मेंटल एक्टिविटी, जिसके अंदर आती है इंटेलिजेंस, आती है रीजनिंग, आती है मेमोरी, आती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें विच इंटरप्रीट ऑन एनालाइज द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, इन इन्फॉर्मेशन को जो है एनालाइज करता है, ठीक है। इनकमिंग ऑन इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि कोई भी इंटेलिजेंस का सवाल होता है तो पहले हम उसको सोचते हैं, तो ये जो सोचना है, ये जो एनालाइजेशन होती है हमारी ब्रेन में, तो किस एरिया में होती है, एसोसिएशन एरिया में होती है, ठीक है। ये किसका पार्ट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसकी कैटेगरी में आता है, टेलेंसेफेलॉन, और टेलेंसेफेलॉन ब्रेन के किस पार्ट में आता है, फोर ब्रेन में, ठीक है जी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं मोटर एरिया। अब ये मोटर एरिया हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये जो है वो हमारे पास दिस एरिया कंट्रोल द रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अब ये किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, रेस्पॉन्स। अब कौन सा रेस्पॉन्स, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है सेंस ऑर्गन से रिसीव की, आप उस इंफॉर्मेशन का कोई रेस्पॉन्स तो देंगे ना, ठीक है जी। तो जो रेस्पॉन्स हम देंगे उस रेस्पॉन्स को कंट्रोल कहाँ किया जाता है, मोटर एरिया पर, ठीक है। कहाँ पर किया जाता है, मोटर एरिया पर, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। द डायनसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, ठीक है जी। तो डायनसेफेलॉन किस पर डिपेंड करता है, थैलेमस पर एंड लिम्बिक सिस्टम पर। दो पार्ट थे फोर ब्रेन के, एक था टेलेंसेफेलॉन, एक था हमारे पास डायनसेफेलॉन। तो टीलेंसेफेलॉन के अंदर दो पार्ट आते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, किसको याद रखिएगा कि टीलेंसेफेलॉन में दो पार्ट आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, ठीक है जी। दो हेमिस्फेयर कनेक्टेड हुए होते हैं ईच अदर कॉर्पस कैलोसम से, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है, ठीक है जी। तो कॉर्पस कैलोसम से कनेक्ट हुए होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, और इनर वाला जो है वाइट मैटर होता है। इसका जो एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन, वो किस पर कंसिस्ट करता है, थैलेमस पर और एक लिम्बिक सिस्टम पर, ठीक है। डाय से याद रखिएगा, डाय यानी कि थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है द थैलेमस इज द मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है, इट इज़ ऑल्सो द मेन इनपुट सेंटर ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन going to the cerebrum and the main input center of our motor information leaving the cerebrum। अब यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि जो हमारे पास कौन होता है, थैलेमस जो हमारे पास है, ये क्या है, एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन का सेंटर है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का भी, जो कि कहाँ पे जाती है, सेरिब्रम में। अब सेरिब्रम क्या है, ये हमारे पास जो है फोर ब्रेन में पार्ट आता है सेरिब्रम, और ये मेन आउटपुट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिसीव किया जाता है, मोटर इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्या किया जाता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, और मोटर इन्फॉर्मेशन को रेस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है। लिविंग द सेरिब्रम कह रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को रेस्पॉन्स भी करता है कौन, थैलेमस, ठीक है। इनकमिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस इज़ सॉर्टेड, ठीक है जी। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है सेंसेस से, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन है, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ पर सॉर्ट आउट की जाती है, थैलेमस में भी की जाती हैं, ठीक है। एंड सेंड ऑन टू अप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशंस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो एक तो ये बात है कि थैलेमस खुद उसको जो है वो हैंडल कर ले इन्फॉर्मेशन को, और ये भी करता है कि अगर हायर ब्रेन सेंटर को भी जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है भेज सकता है। अब हायर ब्रेन सेंटर क्या चीज़ कहलाती है, जो प्रोसेसिंग सेंटर होता है ब्रेन का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि जो हमारे पास थैलेमस होता है ये खुद भी जो है वो एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिप्लाई कर सकता है, या उनको जो है वो रेस्पॉन्स कर सकता है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि इसको सेंटर को भेजना पड़ेगा, तो वो जो है वो सेंटर को भेज देता है कौन, थैलेमस, और सेंटर कौन है हमारे पास, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेंड कर सकता है, ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट वन कौन सा है, लिम्बिक सिस्टम, कौन सा है हमारे पास, लिम्बिक सिस्टम इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरिब्रम, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या क्या है, लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये डाइवर्स ग्रुप होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, लोकेटेड इन एन आर्क, ठीक है जी, बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरेब्रम। तो ये लिम्बिक सिस्टम कहाँ पर मौजूद होता है, दो स्ट्रक्चर के दरमियान, एक तो थैलेमस जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है इसके दरमियान,
और जो है सेरिब्रम के दरमियान। सेरिब्रम हमारे पास क्या होता है, जो अपर पार्ट है, यानी कि जो सबसे फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आएगा लिम्बिक सिस्टम। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या चीज़ आती है, थैलेमस। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। इस तरह से इनकी जो है वो सीक्वेंस होती है। अभी और डायग्राम में समझ लेंगे तो अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। इट इंक्लूड्स द हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ठीक है जी, तो खुद लिम्बिक सिस्टम के जो है वो 3 पार्ट्स हैं जी। तो यहाँ पर जो है वो लिम्बिक सिस्टम जो हमारे पास होता है वो उसके खुद 2-3 पार्ट होते हैं। इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड द हिप्पोकैम्पस। ठीक है जी, तो आई होप आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो हमारे पास ब्रेन होता है उसके जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। एक होता है टेलेनसेफेलॉन, एक होता है डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन के अंदर जो है वो 2 सेरिब्रल कॉर्टेक्स आते हैं। ठीक है जी। डायनसेफेलॉन के अंदर जो है वो 2 पार्ट आते हैं, जिसके अंदर आ गया थैलेमस एंड आ गया लिम्बिक सिस्टम। अब इस लिम्बिक सिस्टम के भी जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। एक आ गया हाइपोथैलेमस, मैंने थैलेमस नहीं कहा, हाइपोथैलेमस कहा है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इसको। एक आ गया हमारे पास अमिगडाला एंड एक और आ गया, इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ठीक है जी। तो आई होप जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या डिस्कशन कर रही हूँ, और समझ आ रहे होंगे सारे पार्ट्स। ठीक है जी, तो आगे स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कंटेन्स मैनी डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है जी, तो हाइपोथैलेमस के क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन के क्लस्टर होते हैं। सम ऑफ दीज आर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। इसमें से कुछ क्या होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स डेट रिलीज हार्मोन्स। कुछ जो है वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं, यानी कि हार्मोन्स को। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एज अ वर्क करता है हार्मोन्स रिलीज़ करने का, थ्रू इट्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग एंड न्यूरल कंडक्शन। ठीक है, किसके थ्रू, एक जो है वो इसके प्रोडक्शन करता है हार्मोन्स की। ठीक है, ठीक है जी। तो हार्मोन्स को जो है वो रिलीज़ कब करेगा, जब ये प्रोड्यूस करेगा। तो एक तो ये प्रोड्यूस करवाता है और न्यूरल कंडक्शन करता है, यानी कि न्यूरॉन के साथ जो है इसकी कंडक्शन होती है, किसकी, हाइपोथैलेमस की। किसके थ्रू, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू। ठीक है जी, तो ये प्रोड्यूस करवाता है किसको, हार्मोन्स को। कौन, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करवाता है जो है वो हार्मोन्स को, और कनेक्शन होता है इसका किसके साथ, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो कि न्यूरल कंडक्शन कहलाता है। और इसके साथ कंडक्शन होता है, इसकी वजह से रिलीज़ करवा देता है हार्मोन्स को। ठीक है जी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे करते हैं, न्यूरल कंडक्शन हो गया। हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ठीक है जी, तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या चीज़ होती है, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रल जो है वो कॉर्टेक्स था, वो क्या था, प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन था। तो इस डिफरेंस को आपने अच्छे से याद रखना है। कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, किसको कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को। कौन, हाइपोथैलेमस। हंगर को भी, थर्स्ट को भी, वाटर बैलेंस को भी, द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हमारे पास होती है उसको भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो भी हमारे पास कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस। तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आपको इसको अच्छे से जो है वो याद रखनी है, इसकी सारी चीज़ें कि ये क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, कहाँ लोकेट होता है, क्या क्या इसके काम होते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इन एडिशन स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस एलिसिट इमोशन सच एज दी रेज, फियर, प्लेजेंट एंड जो है वो हमारे पास क्या हो गया, सेक्सुअल एरोशन। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। किसकी, सिर्फ स्टिमुलेशन करवाता है। क्या करवाता है, स्टिमुलेशन करवाता है। ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ, जो हाइपोथैलेमस होता है उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो क्या करवाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेशन करवाता है, जिसके अंदर आता है एलिसिट इमोशन, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आ गया फियर, किसी से भी डर हो गया। ठीक है, खौफ हो गया, प्लेजर, किसी से कोई भी खुशी हो गई। ठीक है, और सेक्सुअल एरोशन के अंदर भी जो स्टिमुलेशन का काम करता है वो हमारे पास कौन होता है, हाइपोथैलेमस के कुछ एरियाज़ होते हैं। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं। एमिगडाला is believed to be responsible for the production of appropriate behavioral responses to environmental stimuli। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो है एमिगडाला होता है ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस के अंदर, जो कि इन्वायरमेंटल से जो है कोई भी स्टिमुलेशन होता है।
यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है इससे भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टिमुलेट करता है हमें, या कोई भी हमें स्टिमुलाई आता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस के लिए, जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, हमारे पास अमिगडाला, जिसके अंदर आ गया फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गए, ठीक है, फियर हो गया, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हेटरेज सेक्सुअल एरोशन, तो ये सारे काम कौन कराता है, हमारे पास अमिगडाला कराता है। कौन कराता है, हमारे पास अमिगडाला के ये सारे काम होते हैं। तो जो हमारे एनवायरमेंटल के अंदर कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो बिहेवियरल चेंजेस होती हैं, ठीक है जी, तो उसके अंदर जो हमारे पास होता है वो होता है अमिगडाला, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस जो है नेम फ्रॉम इट्स शेप, तो हिप्पोकैम्पस का जो है वो हमारे पास नेम किसके थ्रू आया, इसकी शेप पे, इट रिजेंबल दैट ऑफ अ सी हॉर्स, किससे डिपेंड करता है, सी हॉर्स। अब सी हॉर्स क्या होता है, ये हमारे पास एक जो है वो एनिमल होता है जिसको हम जो है जो कि वाटर में होता है, तो सी हॉर्स आप सब जानते होंगे। तो इसकी शेप के ऊपर जो है इसको नेम दिया है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हिप्पोकैम्पस के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो एंड इज़ दस रिक्वायर फॉर लर्निंग, तो लर्निंग के अंदर भी जो है वो हमारे पास हिप्पोकैम्पस होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म की मेमोरी एंड प्रोसीड्यूरल मेमोरीज टाइप्स रिमेंबर ऑफ हाउ टू डू मोटर एक्ट्स लाइक वॉकिंग, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और जो हमारे पास मेमोरी की जो टाइप्स होती है जिसके अंदर हमारे पास वॉकिंग वगैरह जो होती है, यानी कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं हम याद रखते हैं कि हमें चलना किस तरीके से, तो ये वाली भी जो है मेमोरीज़ कहलाती हैं कि हम एक बार जब बचपन में चल गए तो हम उसी तरह चलते हैं, यानी कि हम चलना भूल जाएं। तो ये जो हमें याद रहता है कि हमें चलना किस तरीके से, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, बोलना किस तरह से, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास मेमोरीज़ में ही काउंट होती है। तो इनका अदर हैंड के अंदर क्या है, आर नॉट मेडिएटेड बाय हिप्पोकैम्पस, कि जी। तो ऑन द अदर हैंड इसके अलावा जो है वो हिप्पोकैम्पस से नहीं जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, द कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम, ठीक है जी, आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैम, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास कॉर्टेक्स है और जो सेरिबेलम है, ठीक है जी, तो सेरिबेलम जो है ये भी हमारे पास जो है वो पार्ट होता है, किसका होता है, ये हमारे पास किसका होता है, ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है जी। तो कॉर्टेक्स और जो सेरिबेलम होता है प्रिंसिपली क्या चीज़ होती है हमारे पास, मैनेजिंग जो है वो करता है, किसको मैनेज करता है, इसको हिप्पोकैम्पस को जो है वो मैनेज करने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अमिगडाला को जो है वो रिस्पॉन्स करने में होता है, या उसको जो है वो मैनेज करने में होता है। और जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, हाइपोथैलेमस को भी जो है वो मैनेज करने में कौन जो है वो होता है, कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम। तो आई होप ऑल पॉइंट्स आपको जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आगे चलते हैं, मिड ब्रेन इज़ एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, तो मिड ब्रेन ह्यूमंस में जो है वो रिड्यूस होता है, बट एन इम्पॉर्टेंट रिले सेंटर मिड ब्रेन कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो मिड ब्रेन जो हमारे पास होता है ये ह्यूमन में कम होता है या रिड्यूस्ड होता है, लेकिन जो है इम्पॉर्टेंट होता है किस लिए, रिले करने के लिए, रिले सेंटर कहलाता है, ठीक है जी। तो रिले सेंटर हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, मिड ब्रेन कहलाता है। प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है जी। तो और जो है वो हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन जो हमारे पास होता है ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो कंटेन करता है, रिले करता है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है हम रिप्लाई करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है हम इग्नोर करते हैं। जो इग्नोर करने के सेंस में जो हम रिले करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो वो हमारा मिड ब्रेन काम करता है, जिसके अंदर जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन आता है, यहाँ पर पार्ट होता है, विच एक्सटेंड ऑल द वे फ्रॉम द कंट्रोल कोर ऑफ द मेड्यूला थ्रू द पोन्स एंड द मिड ब्रेन एड ऑन इनटू लोअर रीजन ऑफ द फोर ब्रेन। द रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है प्लेज इंपॉर्टेंट स्लीप एंड अराउजन इमोशंस मसल्स टून्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन बातों को समझना लाजमी है जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है कहाँ पर एक्सटेंड कर रहा होता है, एक्सटेंड ऑल द वे फ्रॉम द सेंट्रल कॉर्ड ऑफ द कोर ऑफ द मेड्यूला का जो सेंट्रल कोर होता है ये वहाँ तक जो है वो एक्सटेंड कर रहा होता है।
जिसके थ्रू द किसके साथ होता है, पॉन्स होता है, मिड ब्रेन होता है और ऑन टू द लोअर रीजन ऑफ द फोर ब्रेन का लोअर रीजन होता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ऑल अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो रेडिकुलर फॉर्मेशन करता है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्लीप के अंदर, एरोसल के अंदर, ठीक है जी, और इमोशंस वगैरह के अंदर, मसल्स टोन के अंदर एंड सेंटर मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस वगैरह के अंदर भी कौन होता है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कहाँ पर होता है, मिड ब्रेन के अंदर जो है इसकी पोजीशन। आगे चलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट करता है मेडुला में, पॉन्स में, सेरेबेलम में। ठीक है जी, तो सेरेबेलम जो है वो हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है जी, तो ऊपर जिसका डिस्कशन कर रहे थे कि कॉर्टेक्स और सेरेबेलम मिलकर जो है वो मैनेज करते हैं, किसको मैनेज करते हैं, हिप्पोकैम्पस को, हाइपोथैलेमस को, और जो हमारे पास कौन है, एमिग्डाला को। ठीक है जी, तो इसको जो कॉर्टेक्स को और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो मैनेज करते हैं, तो सेरेबेलम जो है वो हमारे पास क्या है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है जी, तो आई होप ऑल चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि जो हाइंड ब्रेन है उसके अंदर क्या चीज़ आती है, मेडुला, पॉन्स एंड सेरेबेलम। ठीक है जी, और जो मेडुला हमारे पास होता है, द मेडुला कंट्रोल सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं, जिसमें आ गया ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वैलोइंग। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें मेडुला कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं जिसके अंदर आ गया हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट जो कर रहा है, ब्लड प्रेशर, बड़े बड़े काम जो हैं सारे ये मेडुला कंट्रोल करता है। स्वैलोइंग यानी कि हम स्वैलोइंग जो करते हैं, ये सारे पॉन्स जो होता है लोकेटेड अबव द मेडुला। इसको याद रखना है, पॉन्स कहाँ पर होता है, अबव द मेडुला पर होता है। ठीक है जी, अब मेडुला से ऊपर कौन होता है, पॉन्स होता है। टेंड टू इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड wakefulness and between stage of sleep. Other influences include the rate of pattern of breathing. ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब पॉन्स होता है या बफ होता है का मेडुला पर, अब ये क्या करवाता है हमारे पास, कौन, पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करवाता है, स्लीप और वॉकफुलनेस, यानी कि जो हम सोते हैं और जागते हैं तो इनके दरमियान जो ये जो ट्रांजिशन होती है ये हमारे पास कौन करवाता है, ये पॉन्स होता है कि हमें सोना कब है, हमें उठना कब है। अक्सर ऐसा होता है, हमारी रूटीन बनी होती है कि हम सुबह, हमारी आँख खुलनी होती है तो हम सुबह ही उठते हैं। ठीक है जी, तो स्कूल या कॉलेजेस वगैरह जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो हम जो है वो टाइम पर ही जो है वो उठते हैं। तो ये हमारे किसकी वजह से होता है, पॉन्स की वजह से होता है। ठीक है जी, और बिटवीन स्टेजेस ऑफ स्लीप के जो स्टेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है जी, और जो है वो इंक्लूड किसी ना पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग जो हमारे पास होता है, ये भी हमारा कौन करवाता है, पॉन्स। तो पॉन्स ब्रीथिंग के अंदर होता है और स्लीप के अंदर जो है वो काम करता है ये वाले जी। तो आगे चलते हैं, सेरिबेलम जो होता है इस क्रूशियली इम्पॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो सेरिबेलम जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो सुन नहीं सकता, जो बहरा हो जाता है, वो जो है वो ठीक से बैलेंस भी नहीं करता। तो हमारी जो बॉडी का बैलेंस, अब जो बंदा जो है वो हेयर नहीं कर पा रहा अपने ईयर से, यानी कि सुन नहीं पा रहा ठीक से, तो उसका मतलब उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हो गया है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो काम करता है वो अब नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी की बैलेंस है, बॉडी की मूवमेंट जो बैलेंस में हम चलते हैं वो भी नहीं होगी। तो इसका जो बैलेंस भी ख़राब हो जाता है कुछ लोगों का अगर वो बहरे हो जाते हैं। तो द cerebellum receives sensory information about the position of the joints and the length of the muscle as well as information from the auditory and visual system। ठीक है जी, तो ऑडिटरी जो हमारे पास होता है यानी कि सुनने की जो सलाहियत होती है, तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अगर अगर किसी के साथ जो है वो हमारे पास एयर यानी कि हियरिंग का जो सेंस है वो अगर काम नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है कि उसका सेरिबेलम जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई है। तो सेरिबेलम जो काम करते हैं यानी कि जो मूवमेंट करता है बैलेंसिंग के साथ, अब वो नहीं रहेगी, यानी कि वो चलने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जो हमारे पास अबाउट द पोजीशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स की पोजीशन और जो लेंथ होती है किसकी, मसल्स, इसमें भी जो है वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, एज वेल एज इन्फॉर्मेशन जो है फ्रॉम द ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम। विजुअल हमारे पास क्या कहलाता है, देखने की सलाहियत जो होती है। ठीक है जी, आई होप ऑल डिस्कशन आपको जो है वो समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, इट इज़
also receiving input from the motor pathways telling it which action on being commanded from the cerebellum। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। कौन रिसीव करता है? सेरिबेलम की बात हो रही है। कहाँ से? मोटर पाथवे से जो है वो रिसीव करेगा। और ये जो है वो किसको कमांडेड करता है? सेरिबेलम। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है ये एंड पॉइंट पर होता है सेरिबेलम। ठीक है जी, तो सेरिबेलम जो हमारे पास यहाँ पर है, ये इन्फॉर्मेशन को लेगा और फिर जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाला है वो हमारे पास सेरिबेलम रिसीव करेगा मोटर पाथवे से, और ये किसको बताएगा? कमांडेड सेरिबेलम को देगा, सेरिब्रम को देगा। और जो हमारे पास सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम uses this information to provide autonomic coordination of the movement and balance the body। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सेरिबेलम होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और किसको देगा? ऑटोनॉमिक जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग जो मूवमेंट का जो है उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन को देगा। यानी कि जो हमारी मूवमेंट करवा रहा है कोऑर्डिनेशन के साथ, उसको जो है इन्फॉर्मेशन देगा, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि जो सेरिबेलम है ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन को? कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट वाली इन्फॉर्मेशन को, और फिर जो है वो मूवमेंट करवाएगा और बैलेंस बनाएगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये पार्ट। अच्छा जी, तो डायनसेफेलॉन हमारे पास क्या है, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, इसको थैलेमस कहते हैं और जो हम क्या कहते हैं, एक और लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास। यहाँ ये जो पिंकिश पार्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो है वो दोनों पार्ट होंगे, इसके अंदर थैलेमस भी होगा और जो है लिम्बिक सिस्टम भी होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये सेरिबेलम हो गया। ब्रेन स्टेम के अंदर जो है यहाँ आप देख सकते हैं तीन चीज़ें दी हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। तो ब्रेन स्टेम के अंदर जो है ये तीन जो है वो पार्ट्स आते हैं, जिसके अंदर है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, जो कि ब्रेन स्टेम को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेन स्टेम इज़ अ रीजन होता है द बेस ऑफ द ब्रेन के बेस पर होता है, डेट लोकेटेड बिटवीन द सर्वैकल स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होने वाली होती है और डीप सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। ठीक है जी, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो डीप हुआ होता है। ठीक है, जो एंड पॉइंट होता है सेरिब्रल का और स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। और सर्वाइकल जो है वो फर्स्ट रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये उस रीजन में होता है। कौन? ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये कहाँ इन्फॉर्मेशन करता है? प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल करता है इन कंट्रोलिंग करता है सम इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। तो ब्रेन स्टेम जो है ये हमारे पास ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल करवाता है। क्या क्या चीज़ें हो गई? इनवॉलेंट्री बॉडीली जो है वो फंक्शन, यानी कि जो हमारी ब्रीथिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। तो ये जो कौन कंट्रोल करवाता है? ब्रेन स्टेम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ह्यूमन हैव 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं टू दियर ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन आता है? मेडुला आता है, जो कि माइनसेफेलॉन कहला जाता है। ठीक है, एम फॉर मेडुला, एम फॉर माइनसेफेलॉन। ठीक है, और पॉन्स होते हैं, इसको कहते हैं मेटासेफेलॉन, एंड द मिड ब्रेन इसको कहते हैं मेसेनसेफेलॉन। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में इसको आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको माइंड में रखिएगा अपनी। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ब्रेन स्टेम होती है वो किस किस पर कनेक्टेड हुई होती है? एक होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आता है कि ब्रेन स्टेम किस चीज़ों पे जो है डिपेंड करती है, कौन से पार्ट जो है वो ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा आ गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास जो है वो पॉन्स, एक हो गया मिड ब्रेन। ठीक है जी, मेडुला ऑब्लंगेटा का सेकंड नेम है माइनसेफेलॉन, पॉन्स का जो था मेटासेफेलॉन, एंड जो है वो हमारे पास क्या होता है? मिड ब्रेन का जो सेकंड नेम है उसको हम कहते हैं मेसेनसेफेलॉन। ठीक है जी, तो आई होप आपको ऑल डिस्कशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। एक बात और यहाँ पर समझ लें कि जो मिड है, मिड मीन्स होता है मिड, और जो मिड लेयर होती है या मिड पार्ट होता है कहीं का भी, उसको हम क्या कहते हैं? मीसन कहते हैं। मीसा सेफेलॉन मीन्स हो गया ब्रेन, तो मिड ब्रेन। ठीक है जी, तो और जो मेड्यूला है, एम फॉर मेड्यूला एंड एम फॉर माइनसेफेलॉन से याद रखिएगा। और जो पॉन्स है बस उसको आपने अच्छे से याद रखना है कि मेटासेफेलॉन कहते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ऑल डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।